नमस्ते भाई। साफ बात है, मौसम बदलता है तो मूड भी बदलता है। सर्दियाँ आएंगी तो जलेबी खाने का दिल चाहेगा, बरसात पड़ेगी तो पकौड़े खाने का मन करेगा। अब जब मूड बदलेगा तो फिर बॉडी भी तो बदलेगी ना। तो बॉडी जब बदलती है क्या होता है? जुकाम होता है, सर्दी होती है, कई बार बुखार भी आता है। बुखार थोड़ा आराम करेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, तो उसे आप कोरोना भी तो समझ सकते हैं ना। अब कोरोना है कि नहीं है, अपना सर पकड़ के तो आप इस तरह परेशान हो नहीं सकते हर वक्त। तो क्या किया जाए? ऐसे में सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है और सही सोर्स होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन का। अपना सर सोशल मीडिया से हटाएंगे, इधर उधर देखेंगे, तब दिखेंगे आपको वो लोग जो सही बात बता सकें। हमें बहुत सारी गांव की औरतें हैं, उन्होंने सवाल भेजे हैं वैक्सीन से रिलेटेड कि भाई टीके हम किस तरह से लगवा सकते हैं, हमको डाउट्स हैं टीकों के बारे में। तो एक एक डाउट हमारे एक जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे क्लियर करेंगे और आप वो जो बता रहे हैं उसे ज़रा गौर से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? तो भाई पहला सवाल आया है राजबाला से। राजबाला पूछ रही हैं कि टीका लगाने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी दुष्प्रभाव, और अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो भी जाते हैं तो उन्हें ठीक कैसे करें। बताइए डॉक्टर साहब, क्या कर सकते हैं? ज्यादातर लोकल जगह पे थोड़ी सूजन हो सकती है, थोड़ी लाली आ सकती है, थोड़ी दर्द हो सकती है। हो सकता है कि 1 या 2 दिन के लिए बुखार हो। ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। ज्यादातर केसेस में आपको ये बड़े सिंपल से ही साइड इफेक्ट हैं, जो कि छोटी सी पैरासिटामोल से या किसी बिल्कुल साधारण दवाई से दूर किए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, राजबाला का एक और सवाल है। पूछती हैं कि टीके के बाद आने वाले बुखार से बहुत डर लगता है और वो आपसे जानना चाहती हैं कि इस बुखार से डरने की जरूरत है भी कि नहीं। मैं बड़ा जोर दे के बोलना चाहूंगा, कतई नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये एक अपेक्षित चीज है, ये एक एक्सपेक्टेड चीज है। होगी इन्फ्लेमेशन में, कुछ लोगों को बुखार होगा। ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है शरीर का, बुखार आना, और इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है बाकी सब चीजों के लिए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल है दुर्गा देवी का। कहती हैं कि इनकी अम्मा पहले से ही कमजोर हैं, तो जरा सा मौसम बदलता है फौरन बीमार पड़ जाती हैं और इसी वजह से टीका लगवाने से बहुत डर रही हैं कि पता नहीं टीका लगवाएंगी तो क्या होगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि डर किस बात का है। भाई दुर्गा, जिन लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है, ऐसों को तो सबसे पहले टीका लगवाना चाहिए। चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए डॉक्टर साहब से भी सुन लो। बताइए डॉक्टर साहब। क्योंकि देखिए, वैक्सीन जो ये वाले वैक्सीन है, ये लाइव वायरस नहीं है, ये जिंदा वायरस नहीं है, ये जिंदा कीटाणु नहीं है। इसके अंदर या तो कुछ ऐसे प्रोटीन दिए गए हैं जिससे कि आपकी एंटीबॉडीज बने, या कोवैक्सीन उदाहरण के तौर पे किल्ड वायरस है। तो बीमारी तो ये कर ही नहीं सकते ना, ये बीमारी नहीं कर सकते, ठीक है। जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, उनमें अगर ये संभावना है कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स इस वैक्सीन से थोड़ा कम हो अपेक्षाकृत इसके कि बाकी लोगों को जितना हो, तो उनकी शायद जो प्रोटेक्शन है, जो उनकी सुरक्षा है, वो उतनी ना हो, ये संभावना है। लेकिन कि वैक्सीन की वजह से बीमारी ना हो, इस वजह से वैक्सीन ना लो, तो उसका मैंने आपको उत्तर दिया कि वायरस जो है वो किल्ड है एक वैक्सीन में, और बाकी में तो वायरस है ही नहीं, उसका एक कंपोनेंट। चले अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बबलू का, और ये बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लिया है बबलू ने। वो लिख रहे हैं कि उनको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो टीका है ये कारगर नहीं है। तो अगर ये बात है तो बबलू टीका क्यों लगवाएं? भाई बात ये बबलू की नहीं है, बहुत सारे लोगों की हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। कितनी बार बताया है कि व्हाट्सएप पर हर शेयर किया जाने वाला मैसेज सही नहीं होता है। उसको आप देखें, समझें और परखें, और ऐसी बातों का, ऐसी खबरों का, ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं होता है। तो पूरी खबर लीजिए ना आप। डॉक्टर साहब बताइए आप इनको। कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% प्रभावी नहीं हो सकती है, और प्रभाव का ये मतलब नहीं है कि उसको बिल्कुल बीमारी नहीं होगी किसी भी उसमें। खास तौर से कोविड के, जहां तक कोविड का संदर्भ है, वहां पे इसका मतलब यह है कि आपको
जो आपका शरीर है एंटीबॉडी बना के उस वायरस के अगेंस्ट लड़ाई करता है और उसको शरीर के अंदर अपना उत्पात मचाने से रोकता है। तो सुन लिया सबने क्या क्या बोला है डॉक्टर साहब ने। उम्मीद है जो कुछ आज आपने सुना है वो ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, और अब टीका ना लगवाने का कोई बहाना नहीं चलेगा। और भी कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, व्हाट्सएप पे अफवाहों पे क्यों भरोसा कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जितने पूछोगे सवाल उतने मिलेंगे जवाब, क्योंकि ये है टीचर दीदी की क्लास। क्या समझे?